यहाँ पर बात चलती है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, पर एक छोटी सी बात जो कि देश हित में थी, पर सिर्फ मजहब और धर्म के नाम पर देश के प्रधानमंत्री को इतनी गोलियां मारी गई थी कि उनकी बॉडी में चाय की छन्नी जितने छेद कर दिए थे। नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहाँ से आते थे? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई नेता या सरकारी पदस्थ अधिकारी किसी भी एक धर्म को विशेष रूप से प्रमोट करता है तो उसको अपने पद से सस्पेंड किया जा सकता है और बड़ा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप हिंदू राष्ट्रवादी है तो अपनी कुर्सी संभाल कर बैठिएगा, और अगर कुर्सी नहीं है तो भी संभल कर बैठिए, क्योंकि आपकी आंखों पर पड़ी अंधकार की पट्टी हटने वाली। पर हम आगे बढ़े उससे पहले मेरे हिंदू राष्ट्रवादियों से कुछ सवाल है। देश के वो लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, क्या उनको पता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के क्या फ़ायदे हैं? तो इस बात का जवाब है नहीं। क्या उनको पता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के क्या नुकसान है? तो इस बात का भी जवाब है नहीं। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स खुला है। दरअसल जो लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं उनमें से मुश्किल से 3% लोग भी नहीं होंगे जिनको ये पता होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की कोशिश क्यों की जा रही है। जो हिंदू राष्ट्र समर्थक है उनमें से 95% से ज़्यादा लोगों का ब्रेन वॉश सिर्फ ये कह के कर दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इसी से देश की जनता को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है। जो लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं उनमें से 95% से ज़्यादा लोग कौन है पता है? ये लोग। लाल किला किसने बनाया? हाँ, लाल किला हमारे महाराणा प्रताप के बाप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप के बाप। क्या नाम है उनके बाप का? उनके बाप का पृथ्वीराज ओपो, नाम भूल गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी जी को लाना है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा इधर सुनिए, मुसलमान फिर कहाँ जाएगा? भाई मुझे पता, भाई मुझे अपने ही पता, मैं यही रहूंगा। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया। किस वजह से? इस वजह से क्या उनके काम ऐसे बढ़िया करते हैं। एक काम बताओ, डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी बुलडोजर वगैरह वाला, तो सही। तो वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसमें मुसलमान कहाँ से आए? मैं तो कहीं नहीं, अगर तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हूँ उनसे। यही वो 95 से 97% लोग हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आज जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है तो देश ने सभी धर्मों को क्या अधिकार दिए हैं। हमारा देश एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है राज्य का किसी भी धर्म से ना जुड़ना और सभी धर्मों को समान नज़र से देखना। इट्स मीन सरकार ना किसी एक धर्म को बढ़ावा देगी और ना विरोध करेगी। हमारे देश में किसी भी एक धर्म को छोटा या बड़ा होने की संज्ञा नहीं, बल्कि सभी धर्मों को समान अधिकार दिए हैं। भारत में मुख्य रूप से 6 धर्म हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई। इन सभी धर्मों और इसके अलावा अन्य जो भी धर्म हैं, सभी को अपने धर्म के हिसाब से रहने और काम करने का अधिकार है। अच्छा, ये बात थी धर्मनिरपेक्षता की, जो कि आज हमारा देश है। पर क्या आपको पता है कि इसकी वजह से देश को कितना फ़ायदा हो रहा है? तो चलिए आइए जानते हैं। नंबर 1, समानता का माहौल। सभी धर्मों के लोग खुद को बराबरी महसूस करते हैं, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखते कि इस धर्म को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है या उस धर्म को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। नंबर 2, धार्मिक आज़ादी। हर व्यक्ति को अपना धर्म मनाने की और मानने की पूरी आज़ादी है। नंबर 3, सामाजिक विचारधारा। जब सभी धर्म बराबर होते हैं तो समाज में नफरत की जगह प्यार और शांति आती है। नंबर 4, राजनीति में संतुलन। नेता धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, जिससे वो असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, एजुकेशन और अन्य डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके। पर आज भी जब देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, फिर भी ये पॉलिटिशियन धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। सोच कर देखिए, अगर कोई एक ही धर्म होगा तो धर्म के नाम पर ये क्या क्या कर सकते हैं, सोच कर देखिए। नंबर 5, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा। जो धर्म कम संख्या में है उनकी संस्कृति और अधिकार सुरक्षित है, क्योंकि किसी भी धर्म के लोग भले ही बहुत कम हैं, लेकिन उनको अधिकार बाकी धर्मों के बराबर है। नंबर 6, आधुनिक सोच को बढ़ावा। धार्मिक अंधविश्वास की जगह तर्क और विज्ञान को जगह मिलती है। नंबर 7 और अंतिम पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होती है दुनिया भर में। ऐसे देश को सम्मान मिलता है जो सभी को समान मानते हैं। और अभी बात चल रही है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, जिसमें केवल एक ही धर्म होगा और वो है हिंदू धर्म। बड़े बड़े पॉलिटिशियन देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली MP यानी कि मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की मांग कही है। तो आप किसके साथ खड़े हो? धर्मनिरपेक्षता जो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, या फिर हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जिसका उद्देश्य केवल हिंदू धर्म है? धर्मनिरपेक्षता में हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही है, सिख भी वही है, ईसाई भी वही है, बौद्ध भी वही है और जैन भी वही है। सभी धर्म समान हैं।
आज देश सेक्युलर है और संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकता है, बस कानून ना तोड़े। पर यहाँ अधिकार होने के बाद भी एक यादव समाज के व्यक्ति को गीता पाठ नहीं करवाने दिया गया और कुछ ब्राह्मणों के द्वारा उसका सर मुंडवाया गया और ब्राह्मण महिला द्वारा मूत्र से उसको शुद्ध करवाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। आज देश सेक्युलर है तो ये हाल है। सोच कर देखिए, अगर देश में सिर्फ एक ही धर्म हुआ यानी कि हिंदू राष्ट्र हुआ तो किस हद तक भेदभाव होगा। हम ये करेंगे, हम ब्राह्मण से पूजा नहीं कराएंगे, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है मत कराओ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस बात को अगर आप लंबा उठाओगे तो ब्राह्मण भी तो आपके देश में मजबूत स्थिति में है, फिर वो खड़ा होगा कि हम ये नहीं करेंगे। ये तो कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर आपका सीना छलनी हो जाएगा। मेरा प्रश्न स्वामी जी से है। आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहाँ से आते थे? अरे कहना क्या चाहते हो? समय में जो घटना घटी दादा, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। हर बात पर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ये लोग, जिनके पास 1000 साल तक पूर्ण रूप से 100% आरक्षण था और पूरा देश हिंदू राष्ट्र था, पर सोचने की बात यह कि इतना सब होने के बाद भी, 100% आरक्षण होने के बाद भी देश गुलाम हुआ तो हुआ कैसे? यहाँ पर बात चलती है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, पर एक छोटी सी बात जो कि देश हित में थी, पर सिर्फ मजहब और धर्म के नाम पर देश के प्रधानमंत्री को इतनी गोलियां मारी गई थी कि उनकी बॉडी में चाय की छन्नी जितने छेद कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई नेता या सरकारी पदस्थ अधिकारी किसी भी एक धर्म को विशेष रूप से प्रमोट करता है तो उसको अपने पद से सस्पेंड किया जा सकता है और बड़ा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 27 में ये क्लियर लिखा गया है। तो मेरा सवाल ये है कि ये लोग अभी तक पद पर कर क्या रहे हैं? नाम बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ।